बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ में सफाकियत की इंतहा कर दी गई। खानगढ़ में इत्तेफाक शख्स ने 3 बच्चों को अगवा करने के बाद 2 बच्चों को ज़बह करके उनका गोश्त तकसीम कर दिया। पुलिस ने खेत से 3 साला अब्दुल्ला की खोपड़ी, एक छुरी और कपड़े बरामद कर लिए। पुलिस ने मुलजिम बिलाल को एक डेरे से गिरफ्तार करके 7 साला अली हसन को बाजियाब करवा लिया। 1.5 साला हफ्सा की तलाश में पुलिस को ताहाल कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। मुलजिम बिलाल ने 8 दिसंबर को 7 साला अली हसन, उसकी 1.5 साला बहन हफ्सा और उसके 3 साला कज़न अब्दुल्ला को अगवा किया था। बाजियाब होने वाले 7 साला अली हसन का कहना था कि दोनों बच्चों को ज़बह करने के बाद बिलाल उनका गोश्त पकाकर खा गया। बिलाल ने गोश्त दरबार पर बांटा और होटल वालों को भी दिया। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राव कामरान से। कामरान, बताइएगा, इस कदर अफसोसनाक और गैर इंसानी वाक़या है ये, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? जी देखें, ये बिल्कुल अफसोसनाक दिल खराश वाक़या जो है मुजफ्फरगढ़ के इलाके खानगढ़ में 8 दिसंबर को जो है 7 साला अली हसन और इसकी 1.5 साला बहन हफ्जा और इसके 3 साला कज़न अब्दुल्ला को अगवा कर लिया गया था। थाना खानगढ़ पुलिस अगवा के मुकदमा दर्ज के बाद मामले की रिवायती तफ्तीश में मसरूफ रही। अहले इलाका की निशानदेही पर पुलिस ने 11 दिसंबर को मुलजिम बिलाल को एक डेरे से गिरफ्तार करके 7 साला अली हसन को जो है वो बाजियाब करवा लिया गया था। पुलिस मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद भी 3 रोज तक 2 दीगर मगवी बच्चों से मुतलका कुछ भी उगलवा न सकी। बाजियाब होने वाले 7 साला अली हसन को 3 रोज बाद होश व हवास आया तो इसकी निशानदेही पर आज 1.5 साला हफ्जा और 3 साला अब्दुल्ला बच्चे की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। बाजियाब होने वाले बच्चे के हसन ने बताया कि इसके रिश्तेदार बिलाल बहाने से इसे और दीगर बच्चों को मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गया था। बिलाल ने जुम्मे के रोज ही छुरी। कामरान, हमारे साथ रहिएगा। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया हसनैन हैदर साहब आपके वक्त का। क्या समझते हैं आप, लफ्ज़ कम पड़ गए हैं जिस तरह का ये वाक़या है, जिस नौयत का ये वाक़या है? एक तो छोटे छोटे बच्चों को अगवा किया, फिर ना सिर्फ उनमें 3 में से 2 को कत्ल कर दिया बल्कि उनका गोश्त बांट दिया, खा लिया। ये शख्स इंसान नहीं लगता। पुलिस ने क्या कार्रवाई की, आपका इस पर क्या टेक है? देखिए, मैं समझता हूँ ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है और ये हमारे इमर्जिंग सोशल बिहेवियर जो हैं उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। पुलिस ने अक्यूज्ड को गिरफ्तार किया और जो एक बच्चा है उसको बाहिफाजत हमने उससे रिकवर किया। जहाँ तक बात है गोश्त काटना और बांटने वाली बात, तो ये एक सोशल मीडिया पे फैलने वाली रूमर है। इस बात की ऐसी कोई तस्दीक जो है वो मुयस्सर नहीं है। और हाँ, ये हुआ कि जो उसने दूसरा बच्चा है उसको मर्डर किया और खेत में फेंक दिया, तो उसकी जो बच्चे के कपड़े वगैरह और उसके जिस्म के अज़ा थे वो फिर हमने पोस्टमार्टम के लिए जो है वो हॉस्पिटल में भिजवाए और अब कार्रवाई कर रहे हैं। जो तीसरी बच्ची है हफ्सा, उसकी रिकवरी के लिए हम अभी कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला वो भी रिकवर हो जाएगी। बाकी ये है कि चूंकि ये एक इंतहाई ज़ालिमाना और सफ़ाकाना काम है और मैं समझता हूँ कि ये क्लोज जो रिश्ते हैं वो उनके ऊपर एक बेएतबारी वाला मामला है कि हमारी सोसाइटी में अब आप अपने क्लोज रिश्तों के ऊपर भी एतबार नहीं कर सकते क्योंकि ये उनका क्लोज रिलेटिव है जिसने इन बच्चों को अगवा किया है। तो बहरहाल जहाँ तक बात है वो गोश्त पकाने की या बांटने की, तो इस जैसी किसी बात की तस्दीक नहीं हुई। अच्छा, ये भी बताइएगा, ये शख्स इनका रिश्तेदार बताया जा रहा है गालिबन, क्या कहना है मुग़वी और मकतूल बच्चों के वरसा का, उनके वालिदैन का? किस दुश्मनी के तहत इस शख्स ने इन बच्चों को अगवा किया और एक बच्चे को कत्ल कर दिया? देखिए, अभी तक जो बात सामने आई वो ये है कि ये जो शख्स है जिसने अगवा किया बच्चों को, इसकी वाइफ जो है वो मकतूल और अगवाशुदा बच्चे जो हैं उनके वालिद की कज़न थी और ये चाहता था कि वो इसकी वाइफ थी, वो इससे रूठ के चली गई थी और वो चाहता था कि ये सब फैमिली के लोग मिल के उसको मनाएं और फिर इसका घर बसाएं। सो इसी तरह की रिजेंटमेंट की वजह से जो अभी तक शवाहिद सामने आ रहे हैं तो उसने ये इंतहाई कदम उठाया। मजीद तहकीक इसमें जारी है और मैं समझता हूँ कि मजीद तहकीक और तफ्तीश के बाद हम फर्दर कंक्लूजन्स के ऊपर पहुँच सकेंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो शवाहिद या जो तहकीकात में ये हक़ाइक़ सामने आए कि ये शख्स चाहता था कि रिश्तेदार
इंटरवीन करें और इसकी जो बीवी रूठ के गई है इसका घर बसाया जाए, और इस चक्कर में इसने उनका घर उजाड़ दिया। बिल्कुल ऐसा है, तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत अब इस चीज़ की बढ़ रही है कि हम पुलिसिंग तो ज़ाहिर है ऑफ कोर्स जब अल्लाह ना करे इस तरह के वाक़यात होते हैं, संगीन वाक़यात, तो पुलिसिंग एक बड़ा एस्पेक्ट ज़रूर है, लेकिन अब इस वक्त की ज़रूरत है कि हम सब मिल के उसमें पुलिस हो, मीडिया के लोग हों, एकेडमिक्स के लोग हों, हम सब मिल के अपने माशरे के अफराद की तरबियत का आगाज़ करें, और वो बड़ी मैं समझता हूँ कि एट अ वास्ट स्केल होनी चाहिए ताकि हम ऐसे सोशल बिहेवियर्स को डिस्करेज कर सकें। बहुत शुक्रिया DPO मुजफ्फरगढ़ हसनैन हैदर साहब, आप बोल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।